हम कुछ बताया नहीं गया, बिना बताए हम लोग को ध्वस्त कर दिया गया। सारी प्लाटिंग, कई मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। आधा उठ गया था, आधा मेरा घर गिरा दिया ये लोग। आप दोस्तों सबसे पहले चारों तरफ देख लीजिए कि भयंकर बारिश हो रही है और इस बारिश में तमाम महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं, अगर जो हम लोग की प्लाटिंग जिस हिसाब से हम लोग ने मूल के हिसाब से ली है, उससे 4 गुना हम लोग को मिलना चाहिए, तब हम अपनी प्लाटिंग छोड़ेंगे, वरना हम आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। हम 5 तारीख तक यहाँ बैठे धरने लगाए, तो कहा 70 लाख हम दे वाले, हम नहीं देंगे बिटिया, नहीं देंगे। कटोरा पकड़ा दिया है मोदी जी ने, कटोरा पकड़ा दिया है, कटोरा पकड़ा दिया। साल भर एलडीए का हो गया और घर बने हैं 20-20 साल तक किया कि भूखी रहेगा। इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ, लखनऊ के गुड़गुड़ी तालाब में हूँ और यहाँ पर किसानों की महापंचायत चल रही है। यहाँ से लेकर दूर दूर तक जहाँ भी आप नजर घुमाएंगे आपको किसान ही किसान नजर आएंगे। हर तरफ महिलाएं दिख रही हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तमाम किसान यहाँ पर अपने अधिकारों के लिए, अपने हक की मांग के लिए आए हैं, अपनी जमीनों को बचाने के लिए आए हैं। मेरे साथ किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश चौहान जी, ये बैठे हुए हैं। देखिए भरी बारिश के बीच में इतनी बारिश हो रही है, आप सब किसानों के साथ यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इस मौसम में बरस रहे पानी की बूंदों के बीच में आप किसानों की आवाज़ बनने के लिए जो आई हैं, इसके लिए पूरे किसानों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण हमारे बच्चों का पेट और भविष्य काटने का जो काम कर रहा है, किसानों की जमीन औने पौने दामों पर जो जबरदस्ती लेने का काम कर रहा है, इनके घरों को गिराने जी तो कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी कर दी, भाजपा की डबल इंजन सरकार है। योगी जी कहते हैं कि हमने तो सबको चमका दिया, किसानों की आय दोगुनी हो गई, किसान सब बहुत बढ़िया जीवन जी रहे। तो आप लोग यहाँ सड़क पर काहे बैठे? कौन कह रहा है किसानों की आय दोगुनी हो गई? कौन कह रहा? मोदी जी 2014 के बाद जब से आए हैं, किसान मजदूर की आय दोगुनी नहीं, किसानों मजदूरों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है। मोदी जी ने कटोरा पकड़ा दिया है, कटोरा पकड़ा दिया। आप दोस्तों सबसे पहले चारों तरफ देख लीजिए कि भयंकर बारिश हो रही है और इस बारिश में तमाम महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और हट नहीं रहे हैं। हम भी इन लोगों के साथ भीग रहे हैं ये सोच करके कि आपको नहीं, हम नहीं रहेंगे। नहीं भीग रहे हैं आप लोग तो भीजा जब। क्यों भीग रहे हैं? हम भीजा। अरे तो योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो तो अपना पेट भर रहे हैं, मंदिर में चोरी करा रहे हैं, तो किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग दे तो हम तब जमीन देंगे, वरना देंगे नहीं जमीन। बात बताओ, जब प्लॉट बन जाते हैं तो सर बिक जाते हैं तो कह देते हैं कि अवैध है, अवैध है। जब बिकने के लिए आते हैं, प्लॉटिंग हो रही होती है, तो क्यों नहीं जाते लोग? मैम, यहाँ पे अवैध कुछ नहीं है, बिना अवैध बताया जा रहा है, अवैध कुछ नहीं है। हम लोग ने इतने पैसे लगा के खरीदा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे अवैध है, लेकिन इसको एलडीए वाले अवैध घोषित कर रहे हैं। मैम, ये अवैध बिल्कुल नहीं है, ये जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं हम लोग को कब्जा करने की। क्या कहना चाहते हैं जी, योगी जी के पास हम लोग गए, लेकिन उन लोगों ने हमारी कुछ नहीं सुनी। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर घर ही घर है, बाकी है कुछ नहीं, बच्चों की भविष्य खराब नहीं करना चाहते, समझ गई? जमीन भी नहीं है, सिर्फ घर है, वो भी घर गिराया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हम इतना कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे? अपनी जान करते हैं। मेरा पूरा आधा उठ गया था, आधा मेरा घर गिरा दिया ये लोग एलडीए वाले ने। मेरा क्यों गिरा है? मेरा क्यों गिरा है घर? कुछ नहीं चलेगी, बहुत कुछ नहीं लगा है, कुछ नहीं। हमारे यहाँ जो प्लाट कटे हुए हैं, प्लाटों की रजिस्ट्री हो गई, दाखिल खारिज भी हो गई, फिर भी गवर्नमेंट हमें प्लाट नहीं दे रहे हैं, प्लाट हमारे वापस लिए जा रहे हैं। इसे हम क्या करें? हमारा कोई निर्णय नहीं ले हो पा रहा है, हमारी बात योगी तक पहुँचाई जाए। इतने किसान यहाँ पर आए हुए हैं, किसी के प्लॉट में दिक्कत है, किसी की जमीन में दिक्कत है। आप लोग यहाँ पर इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं, खाना, गर्मी, बरसात सब झेल रहे हैं। इनको इतनी दिक्कतें हैं
यदि दिक्कतें नहीं होती तो किसान यहाँ नहीं था। अच्छा, आप लोग योगी जी तो कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हो गई, मोदी जी कह रहे हैं नहीं हम देंगे भीगेंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं आप लोग नहीं मानोगे, हमारे मांग पूरी करेंगे, नहीं करेंगे। मोदी जी से क्या कहना चाहती हो? आज तारीख पे यहाँ बैठे धर्मी लगाए तो कहा 70 लाख हम दे वाले, हम नहीं देंगे बिटिया, नहीं देंगे। हाँ नहीं, रजिस्ट्री कुछ नहीं, जैले मांग पूरी नहीं तैले कुछ नहीं होएगा। तबीयत खराब हो जाएगी दीदी, ऐसे ही भेजेंगे, चाहे जितना मैं ऐसे ही भेजूंगी, मेरी मांगे पूरी करेंगे। क्या मांगे? यही मांगे, मेरे घर छोड़े जाए, खेती छोड़े जाए, ये सब यही सब मांगे हैं। सरकार सब कर नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, सुनवाई कुछ भी नहीं है। मेरी सुनवाई कुछ नहीं सरकार की। ये भैया जी सुनवाई कर रहे हैं, ये मेरे साथ हैं, ये भैया मेरे साथ हैं। अच्छा जी, अच्छा सरकार आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई आपके पास आया? 22 तारीख से बैठे हो, कोई भी नहीं आया, कोई सुनने ये नहीं कह रहे हैं कि आप क्यों बैठी हो, क्या बात है, खाना पीना कैसे क्या है तुम्हारे, कोई एक लोग पूछने नहीं आ रहे हैं। चलिए, इन किसानों ने तो ये ठान लिया है कि जब तक इनकी जमीनें औने पौने दामों पर बेची जाएंगी या फिर सरकार नहीं सुनेगी, जब तक इनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, तब तक ये लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और कुछ वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, आप लोग सब यहाँ, कोई बात नहीं दीदी, छोड़िए, लोग अपना जमीन बचाने के लिए आए हैं। घर से आए हैं, घर वालों ने मना नहीं किया? नहीं, घर वालों क्यों मना करेंगे हम लोग को? कि बहुएं घर से ना निकले भाई, बारिश में भीगे। हाँ, ये तो बात सच है कि बहुएं कहाँ जाएंगी आदमियों के बीच में, बोले घर वाले? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं, कहाँ बोले? हम लोग का पैसा नहीं चाहिए, अपना प्लाट चाहिए, हम लोग का जमीन चाहिए। एलडीए से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग जमीन छोड़ दें, हम लोग का जमीन छोड़ दें। नहीं, हम लोगों के घर नहीं जाना चाहिए, घर चले जाओ, फांसी लगा लेंगे। हम लोग प्लाट वाले हैं, हम लोग की प्लाटिंग तोड़ी गई है मैम, जिस वजह से हम लोग को यहाँ पे कनौजिया सिटी प्लाटिंग, अभिनंदन रिजॉर्ट के पास हम लोग की सारी प्लाटिंग ध्वस्त कर दी गई है। कनौजिया सिटी के पास क्या बोल के ध्वस्त कर दी? क्या बोल के? हम लोग की वो प्लाटिंग जो ध्वस्त करी गई है उसको छोड़ी जाए, अगर नहीं छोड़ते बोल के ध्वस्त किया, क्या बोल के ध्वस्त किया? हम कुछ बताया नहीं गया, बिना बताए हम लोग को ध्वस्त कर दिया गया, सारी प्लाटिंग, कई मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो हम ये चाहते हैं, अगर जो हम लोग की प्लाटिंग जिस हिसाब से हम लोग ने मूल के हिसाब से ली है उससे 4 गुना हम लोग को मिलना चाहिए, तब हम अपनी प्लाटिंग छोड़ेंगे, वरना हम आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। ये सब हमारे साथ में आए हैं, ये सब हमारे साथ में आए हैं। जब बजरंग बली को नचवा दिए गाड़ी के आगे, तो आप सब किसान कौन खेत की मूली हो भैया? नहीं नचवा दिया तो ये भारत की भोली जनता ने, भारत की पूछ रहे हैं कि सरकार अगर आपकी नहीं सुनी, जिस मांग के साथ आप लोग आए हैं, तो क्या करेंगे? हम करेंगे, हम सर में कफन लपेट से भी वीर निहत्थे जाएंगे और कुशासन का तख्ता पलटेंगे, शोषण का नाम मिटाएंगे। सच्चा गणतंत्र भी होगा, ये तो गणतंत्र हमारा है। और कहेंगे मोदी योगी गद्दी छोड़ो। अब किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान और 12 गाँव किसानों ने ललकारा है। देखिए, एक तरफ जंतर मंतर पर दिल्ली में तमाम युवा धरने पर बैठे हुए हैं अपने भविष्य के लिए, और आज यहाँ लखनऊ में यहाँ पर तमाम किसान अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने घरों के लिए, अपनी जमीनों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए। और मैं दाद देती हूँ ऐसे किसानों की जो इतनी भारी बारिश में बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, चाहे महिलाएं, चैनल के माध्यम मैं यही कहना है कि हम लोग मत ढाएं गरीबों के ऊपर। मोदी योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए, इतना जुल्म मत ढाएं गरीबों के ऊपर, जो गरीब अपनी आत्मा हत्या कर ले। इतना सितम मत ढाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर गिरा दिए जाएंगे, बच्चों का क्या हम लोग बहुत मजबूर हैं, गरीब हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भविष्य खराब। मैम, हम कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। किसानों की जमीन की अगर जरूरत है, आबादी बढ़ रही, घर बनाना है, तो जब जीवन भर की हमारी रोजी आप ले रहे हो, तो हम आपको जीवन भर का कमाई का कोई जरिया बना के दो। आप
जो पुश्तैनी घर आवास बने हुए उनको गिराया जा रहा है। तो जो किसान मांग कर रहा है भाई जीवन भर की रोजी रोटी जा रही, तो उसको आप दो पैसा उतना, जिससे छोड़े आप बनाओ, क्या लड़ाई। बिल्कुल सही बात है। तो सरकार क्यों नहीं मानती, आपको क्या लगता है गुंडागर्दी, गुंडागर्दी, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों का औलादे हैं, गुंडई कि ले लेंगे, पावर, अहंकार, घमंड, गरीब है, किसान है। सरकार होती है, घमंड तो उसको होता है। मैम ज्यादातर मानते भी हैं, बहुत से जैसे आगरा एक्सप्रेस मना, ठीक, बहुत से काम होते हैं जिनमें किसान रजामंदी से मुंह मांगा मिल जाता है। बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि आज इतने सारे किसान यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं, कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पर नहीं आया है इनकी मांग सुनने के लिए, इनकी बात सुनने के लिए। कोई आया, कोई अधिकारी आया, कोई अधिकारी आया, कोई तक नहीं आया, कोई नहीं आया। हमारे हिसाब में मुआवजा दिया जाए, जमीन हमारी है, जो मेरे हिसाब में मुआवजा दिया जाए ना, कि ताकि गवर्नमेंट के हिसाब से परेशान मत कीजिए। सरकार को क्या कहेंगे? हाँ लो कहो। अब हम कहेंगे हमारे मांगे पूरी हो बस। यहाँ पर तमाम किसान, यहाँ पर ये किसान, ये यहाँ पर तमाम किसान, ये लोग यहाँ पर छोटे छोटे के साथ आए हुए हैं कि इनकी बातें सुनी जाए, सरकार इनकी बच्चों की भविष्य खराब हो जाए, सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इनका भविष्य सुरक्षित रहे, इनके दर दर भटकते हैं, बहुत परेशान है, घर छोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, पता है हम पागल हो रहे हैं इस गर्मी, बारिश में, गर्मी इस कदर की है, बारिश भी हो रही है, जेवर से लेके पुरानी जमीन गांव की बेच के यहाँ से ये झेल रहे हैं, ये झेल रहे हैं। उनसे पूछिए जिनके सर से छत छीन ली गई है। कर्जे भी मेरे ऊपर हैं कि हम सोचे थे कि आगे चल के कुछ होगा, हम आगे बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना घर मकान बना। चलिए देखिए, वहाँ पर देखिए उन तमाम महिलाओं को, इस समय इनको अपने घर में होना चाहिए था, अपने बच्चों के पास होना चाहिए था, लेकिन आज देखिए ये किस दुश्वारी की वजह से, सरकारी नाकामी की वजह से यहाँ पर भीग रही है, बारिश में खड़ी हुई है। देखिए इन महिलाओं को। हम भी यहाँ पर इनकी मांग आप तक पहुँचाने के लिए आए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बारिश बहुत हो रही है, हमें भी अपनी आईडी और अपना माइक बचाना होगा, इसलिए हमको यहाँ से जाना होगा। जैसे बारिश रुकेगी फिर आपके पास आएंगे और फिर इनकी बात आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।